आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इज द एडजॉइंट फिगर, ये आपको फिगर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट एंगल आपके कौन से होते हैं? जिसकी कॉमन वर्टिक्स होती है, वर्टिक्स आपकी जैसे ये है, ठीक है, और एक कॉमन आर्म्स होती है, वो आपके क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। फर्स्ट है आपका यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को आपको एडजेसेंट बनवाना। देखिए एंगल 1 यहाँ ये है आपका, ये एंगल 2 है, तो हमने क्या करना है, इनको एडजेसेंट है या नहीं है। देखिए इनकी दोनों की कॉमन एक वर्टिक्स है और ये कॉमन जो है दोनों की आर्म्स हैं। देखिए यहाँ से इसकी ये कॉमन आर्म, यहाँ से इधर, तो ये दोनों ही एंगल आपके एडजेसेंट एंगल हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका पार्ट, इज एंगल AOC। देखिए ओ यहाँ है आपका C, AOC यानी कि आपका एंगल 1, ठीक है, एडजेसेंट टू AOE यानी कि ये जो आपका एंगल 1 और 2 यानी कि कंप्लीट एंगल, ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन वर्टिक्स होनी चाहिए। ये आपकी जो है एंगल 2 की ही वर्टिक्स है, इन दोनों के आपस की कॉमन वर्टिक्स नहीं है, और इनकी जो कोई आपकी आर्म है ये नहीं है, तो ये आपके क्या है? आपके एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे नो एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डू एंगल COE यानी कि एंगल 2 आपका, ठीक है, एंड एंगल EOD ये आपका यहाँ कंप्लीट एंगल, ठीक है, समझ आ रहा है, ये आपका कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर बताना आपको फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर की फॉर्म में है। देखिए लीनियर पेयर आपका कुछ मतलब उस पर जो भी एंगल होंगे एक सिंपल लाइन, यानी कि हम कह सकते हैं 180 पर का जो है आपके यहाँ पर एंगल 1 2 3 आपके कितने भी एंगल हों, जो है एक सरल रेखा जब बनती है उन एंगल से, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो ये आपकी क्या एंगल, कौन से एंगल है? लीनियर पेयर। यहाँ देखिए यहाँ पर बताया एंगल 2 और एंगल जो है DOE यानी कि ये कंप्लीट एंगल। तो ये देखिए आपकी एक सरल रेखा बन रही है, ठीक है, तो ये क्या है? आपका लीनियर पेयर है। तो यहाँ लिखेंगे यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है, अब है 4th पार्ट आपका, इज एंगल 1 और वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 4। ठीक है, एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है। देखिए सबसे पहले आप वर्टिकली अपोजिट के बारे में जानिए। देखिए जब आपकी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट O पर कर रही, तो जो आपके आमने सामने के एंगल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और इधर भी आपके आमने सामने एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपके कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल हैं? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होते हैं। ठीक है, तो
तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका को देखना है कि एंगल 1 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट है। देखिए यहाँ पर ये आपकी लाइन और इधर ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर? पॉइंट ओ पर। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 और एंगल 4 जो है आमने सामने हैं और ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, और किस कारण से हैं? वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, एंगल हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ठीक है, अब हम ये आपका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4। ये तो मैंने करवा दिया है आपका, तो शायद कोई और पार्ट छूटा है। चलिए बाद में देखेंगे उसे। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? जो आपका 5 एंगल है उसके वर्टिकली अपोजिट कौन से एंगल? देखिए यहाँ पर आपका ये 5 एंगल है और उसके सामने ये कंप्लीट यानी कि एंगल 2 और एंगल 3। ये ध्यान रखिए, ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से अलग से लाइन उठाई गई है जो आपकी OE है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंगल 5 और एंगल 2 + 3 एंगल, जो ये 2 और 3 को यदि मिला देंगे यानी कि कहने का अर्थ ये है COB जो एंगल है वो 5 के इक्वल होगा। तो अब हम कह सकते हैं COB में कौन कौन से एंगल आते हैं आपके? COE यानी कि एंगल 2 और आपका आता है EOB यानी कि एंगल 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल 5 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 2 + एंगल 3। ठीक है।